नमस्कार दोस्तों बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने रूल्स ऑफ पंक्चुएशन के बारे में जाना। आज हम लोग रूल्स ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रूल्स ऑफ पर्सन की कैसे चेंजिंग करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो कहते हैं कि यदि जो आर्यस हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, यदि आर्यस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? कहते हैं जैसे कि आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। यदि यह आर्यस में आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि थर्ड पर्सन कोई आ जाए तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं, कहते हैं उसे रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे? नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलकर हम उसे उसी केस में लिखते हैं जिस केस में हमारा आर्यस होता है। चलिए एक वाक्य देखते हैं। जैसे जैसे मान लो हमारा डायट नेशन ये हमारा है, इसमें दिया गया है ही सैड टू मी कामा एंड कामा आई एम गोइंग टू वाराणसी। यह वाक्य हमारा दिया गया है। अब इसे हमें बदलना है, रिपोर्ट इसमें बदलना है इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले देखिए कुछ नियम तुम्हारे होते हैं। पहले इसको साइड टू को हम टोल्ड कर देंगे, इसके आगे हम अभी बताएंगे आप लोगों को इसका टोल्ड क्यों करते हैं। इस समय हम लोग सीख रहे हैं पर्सन के बारे में कि पर्सन को हम कैसे बदलते हैं। तो देखिए ही टोल्ड मी, ये टोल्ड कैसे हुआ आगे हम बताएंगे आप लोगों को रूल्स ऑफ चेंजिंग सम वर्ड या सेंटेंसेज में। ही टोल्ड मी, अब यहाँ इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए फिलहाल अभी हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। या टेंस के अनुसार सेंटेंस का बदलते रहते हैं। तो ही टोल्ड मी डैट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये कौन पर्सन है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। हम जानते हैं कि जो पार्ट हमारा है यह आर्यस है। ये हमारा क्या है? आर्यस है। और यह हमारा क्या है? आरपी है, रिपोर्टिंग पार्ट है। कहते हैं यदि आर्यस में कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे कि आई आ गया, फर्स्ट पर्सन है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसे रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कैसे? नंबर, पर्सन, जेंडर, ये तीनों का मिलान करते हैं। यानी आई जो है, जो बदलाव इसका होगा वह ही के अनुसार होगा, रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता यानी सब्जेक्ट में बदलेगा। यानी कह सकते हैं कि आई हमारा क्या हो गया? ही हो गया। सिंपल सी बात है, आई हमारा क्या हो गया? ही हो गया। क्योंकि नंबर, पर्सन, जेंडर, नाम कोई होता तो हम उसके बदले प्रोनाउन निकालते थे, सब मिलान कर लेते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो हमारा ही हो गया। लेकिन इस ही को हम उसी केस में लिखेंगे जिस केस में यहाँ पर आई है। तो आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही का कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस क्या होगा हमारा? ही होगा। हमने ही कर दिया और टेंथ के अनुसार बदलाव करते हैं हम लोग। तो ही वाज गोइंग टू वाराणसी। फुल स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर वाज क्यों हुआ, इसको हम लोग रूल्स ऑफ टेंस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस तरह हमने क्या सीखना है, रूल्स ऑफ पर्सन के बारे में सीखना है। एक वाक्य लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा डायरेक्ट नरेशन में हो गया मोहन सैड टू मी कामा एंड कामा आई एम गिविंग हिम माई पेन। चलिए, आई एम गिविंग हिम माई पेन, हमने पूछा लगा दिया। इस वाक्य को देखिए, मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। यहाँ पर देखिए सैड टू है। चलिए हम तो टोल्ड कर देंगे इसका। मोहन, ये नियमानुसार होता है। अभी फिलहाल आप लोग टोल्ड कर लीजिए। मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन के रूप में डैट लगा दिया हमने। इस कामा एंड कामा जो इस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने डैट का प्रयोग किया। इसके बारे में भी हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। डैट, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया। इस आई को हम कैसे बाहर लाएंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन आए
तो उसे रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो हमने आई को किसके पास लाया? मोहन के पास। तो मोहन से हमें क्या मिला? मोहन से हमें मिला, मोहन के बदले हमें आई तो हमारा मोहन हो गया, लेकिन उसे उसी केस में लिखना है जिस केस में आई है। आई नॉमिनेटिव केस है, तो हम मोहन से एक प्रोनाउन निकालेंगे। मोहन के बदले हम लोग ही का प्रयोग कर सकते हैं। अब मोहन और ही का मिलान करेंगे। मोहन एक वचन, नंबर की बात कर रहे हैं, मोहन एक वचन तो ही भी एक वचन। मोहन थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन। जेंडर मोहन पुल्लिंग, ही भी पुल्लिंग। यानी यही हमारा होता है नंबर, पर्सन, जेंडर से हम प्रोनाउन के रूप में मिलान कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसी केस में लिखते हैं जिस केस में यहाँ पर हमारा आर्यस होता है। यहाँ पर जो आर्यस में आई हमारा नॉमिनेटिव केस में है, तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही का होता है ही, हमने ही लिख दिया और टेंस को बदलते हुए ही वाज गोइंग हमने कर दिया, ही वाज गोइंग। आगे देखिए, या हिम थर्ड पर्सन है, अब इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन परिवर्तन नहीं होता, अभी जान लीजिए आप लोग। कोई थर्ड पर्सन हो तो उसमें नहीं बदलाव करते हैं हम लोग। हिम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, या माई है। ये माई कौन पर्सन है? माई, आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी इसको भी बदलेंगे। इस माई को भी हम क्या करेंगे? इसको भी रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता के अनुसार। तो माई भी हमारा क्या हो गया? ही के रूप में हो गया। मोहन की बात आया तो ही के रूप में हो गया, लेकिन उसे उसी केस में लिखना है कि जिस केस में यहाँ पर माई है। माई हमारा यहाँ पर पाजेसी केस में है, संबंध कारक में है। तो ही का संबंध कारक क्या होगा? हिम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हिम। हिम हो गया। अब पेन कर देंगे यहाँ पर और लगा देंगे फुल स्टॉप, हमारा हो गया फुल स्टॉप। इस तरह से यदि आप लोग कोई आर्यस में फर्स्ट पर्सन आता है पाते हैं, तो क्या करेंगे? उसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता के अनुसार जो है बदल देंगे। और दूसरा नियम हमारा देखिए, यदि आर्यस में कोई सेकंड पर्सन आ जाए, तो जैसे सेकंड पर्सन क्या होते हैं? यू, योर, यू या दाऊ, दाई, दी जैसे शब्द यदि आर्यस में आ जाए, तो कहते हैं उसे हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं और उसे उसी केस में लिखते हैं जिस केस में हमारा आ जा सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, डायरेक्ट में देखिए कि ही सैड टू मी, कामा इंड कामा लगा दिया हमने। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यह वाक्य हमारा है। अब यहाँ देखिए, इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता था, उसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता में बदलते थे। लेकिन यदि कोई सेकंड पर्सन आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसे रिपोर्टिंग पार्ट के, जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, इसके कर्म के अनुसार बदलते हैं। अब यू को हम किसके पास लाएंगे? मी के पास लाएंगे, क्योंकि यह सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकंड पर्सन आ जाए, उसे कर्म के अनुसार ही बदलते हैं। यदि कर्म कोई नहीं रहता तो हम मान लेते हैं। देखिए, यू को लाए हम मी के पास, श्योर है ये यू हमारा मी बन गया। जो रहता है यू क्या बन गया? मी बन गया। देखिए, ही टोल्ड मी, अब यहाँ कहीं से डैट लगाएंगे। अब हम बदलने जा रहे हैं पर्सन को, यू को लाए मी के पास, तो ये मी मिल गया, ये बदल गया मी में। लेकिन अब इस मी को हमें यहाँ लिखना है, यू के जगह पर लिखना है, इसके स्थान पर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिस केस में हमारा यू है, केस है, नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। अब मी का कर्ता कारक क्या होता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? तो याद होगा आप लोगों को, आई होता है। आई, मी का नॉमिनेटिव केस आई, आई टेंस बदल जाएगा, आई वाज। अब देखिए यहाँ पर माई आ गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो यू सेकंड था, लेकिन माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यू माई को किसके पास लाएंगे? तब इस माई को हम कर्ता के पास लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर्सन तो कर्म के अनुसार बदलो, फर्स्ट पर्सन तो कर्ता के अनुसार। अब माई को हम कर्ता ही के पास लाए, तो हमारा माई क्या हो गया? ही बन गया। लेकिन इस ही को उसी केस में लिखना होगा जिस केस में माई है। माई हमारा पाजेसी के संबंध कारक है, तो ही का संबंध कारक क्या होता है? याद होगा आप लोगों को, हिज, हिज फ्रेंड, फ्रेंड अंत लगाए फुल स्टॉप। देखिए ध्यान से,
सेकेंड पर्सन था तो हम कर्म के अनुसार बदल दिए। बदल क्या दिए, जो कर्म पर रहता है, अगर नाम है तो उसके बदले हम प्रोनाउन को ही ले लेते हैं, अगर नाम नहीं है तो उसी को क्या करते हैं, तुरंत आर्यस में देखते हैं किस केस में है, उसी शब्द का केस नाम तो उसी बदल देते हैं। अगर यहाँ पर हम इसका कर्ता करते हैं, संबंध कारक इसका है यहाँ पर तो इसको संबंध कारक लिख देते हैं। यदि कर्म कारक वहां पर है, ये कर्म तो ऑलरेडी ही है, इसको उसी रूप में लिख देते हैं। यह बात हमेशा में ध्यान देना है। एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे हमने इसको इनडायरेक्ट बदला था डायरेक्ट नेशन में, जैसे मोहन, मोहन सैड टू मी कर लीजिए, हिम कर लीजिए, चलो टू सैड टू हिम, हमने हिम कर लिया, कामा एंड कामा, यू गिव मी योर पेन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ यू है, मी है, योर है, ये हमारे पर्सन है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। अब इनको तो पक्का है बदलना पड़ेगा, कन्फर्म में बदलना होगा। तो हम जानते हैं यदि कोई सेकेंड पर्सन आया हो तो कर्म के अनुसार, चलिए मोहन टोल्ड, अभी हम टोल्ड हिम, ये टोल्ड क्यों होता है इसको बाद में बताएंगे, कंजक्शन कैसे लगाते हैं, डेट, इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग सीख रहे हैं रूल्स ऑफ पर्सन के बारे में, पर्सन कैसे बदलते हैं उसको जाना हम लोग। तो यहाँ यू को हम, ये यू है हमारा सेकेंड पर्सन, यदि कोई सेकेंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग पार्ट के कर्म के अनुसार तो यू को लाएंगे हिम के पास। जानते ही आप लोग हिम से हिम तो मिलेगा, या यू हमारा हिम हो गया, जैसे सेकेंड हमने देखा हिम होगा, लेकिन उसी केस में लिखना है जिस केस में यू है। यू कौन सा केस है, कर्ता कारक है, तो हिम का कर्ता क्या होगा, ही। अब यहाँ पर गिव, ये टेंस के अनुसार बदलाव, टेंस बदलेंगे, ही गेव कर देंगे। अभी हम बताएंगे रूल्स ऑफ टेंस में कैसे टेंस बदलते हैं। ही गेव, यहाँ मी आ गया, मी को, या मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो यह फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके पास लाएंगे, कर्ता के पास लाएंगे। तो मी को जब हम कर्ता के पास लाए, मोहन के पास लाए, तो मोहन से प्रोनाउन क्या मिलेगा, हमें ही मिलेगा। तो मी हमारा तो क्या हो गया, मोहन बन गया, ही बन गया, लेकिन इसे उसी केस में ही का वही केस होना चाहिए जो केस मी का है। तो मी कर्म कारक है, ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हमने यहाँ पर हिम कर दिया। और आगे फिर देखिए योर आ गया, दूसरा पर्सन आ गया हमारा सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड हमारा हिम हो गया, योर क्या बन गया, ये योर जो है उठकर यहाँ आया, हिम बन गया, लेकिन अब इस हिम को बदल करके वहां पहुंचाना हमें है। तो हिम को हमने क्या किया, ये पता लगाया कि योर किस केस में है, योर संबंध कारक है। तो हिम का संबंध कारक क्या होता है, तो हिज होता है, गिव हिम हिज पेन कर देंगे, हिज पेन। यहाँ पर सावधानी यही बरतना है, केस में वहां लिखने हैं, इसी को हमने कहा कि उसी केस में लिखते हैं जिस केस में आर्यस रहता है। यह नियम ये लाइन में ध्यान रखनी पड़ती है। आर्यस में कोई थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, थर्ड पर्सन जैसे ही, हिज, हिम, दे, देम, या कोई नाम ले लीजिए, इट हो सकता है। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन, सीधी बात है, आई, वी, यू, जो ये हमारे शब्द होते हैं, इनसे संबंधित शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द बचते हैं हमारे, वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं। कहते हैं यदि वो सब आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो कहते हैं उस पर कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं करते। जैसे उदाहरण ले लीजिए डायरेक्शन में, ही सेड टू मी, कामा कामा, मोहन इज गिविंग, मोहन इज गोइंग, मोहन इज गोइंग। ये देखिए मोहन कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, ये मोहन थर्ड पर्सन है, नाम भी है, दैट मोहन वाज गोइंग, यहाँ आई कर दिए गोइंग, थर्ड पर्सन हमने बदलाव नहीं किया। ऐसी को लिख लीजिए,
ये हमारा इनडायरेक्ट था। यहाँ कोई प्रोनाउन लेकर देखते हैं हम लोग। दे या ही ऐसा कर लीजिए, ही सेड टू मी कामा डिकामा ही इज गिविंग मी हिज पेन। यह शब्द हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो वाक्य हमारा यह है, इसको हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। अब देखिए, ही सेड टू मी, इसका तो हमने क्या कर देंगे, ही टोल्ड मी कर दिया हमने। फिर उसके बाद कंजक्शन के रूप में हमने डायरेक्ट लगा दिया, जिसको हम लोग बाद में सीख लेंगे क्यों लगाते हैं। यहाँ देखो कौन पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। यदि आर्यस में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, अब थर्ड पर्सन तो आप लोग रूल्स आप केस में जाकर उसको पढ़ लेंगे आप लोग। तो कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ ये कैपिटल है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट ही वाज गोइंग गिविंग। यहां मी देखिए, मी कौन पर्सन है, या फर्स्ट है। थर्ड पर्सन आए तो परिवर्तन नहीं करते, लेकिन कोई फर्स्ट या सेकेंड आ जाए तो तुरंत बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन है, किसके पास लाओगे आप लोग, याद होगा कर्ता के अनुसार। तो मी किसके पास आया, ही के पास आया, क्या हो गया, ही हो गया। लेकिन इसी ही को उसी केस में लिखना है जिस केस में मी है। मी कौन सा केस है, मी ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, गिविंग हिम। लेकिन यहाँ देखिए हिज थर्ड पर्सन होता है, इसमें परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। तो हिज का हमने हिज कराने दिया और पेन कर दिया। इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसको 60 में समझना है तो हम कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। समझिए कि इसका एक रिपोर्टेड स्पीच को समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच बटे रिपोर्टिंग पार्ट। समझिए, रिपोर्टिंग पार्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, नहीं इसको ऐसे करिए, आरपी रिपोर्टिंग पार्ट बटे आरएस करिए। इसको कहते हैं SON 1 2 3। ये रूल्स होते हैं 60 महीने का। कभी आप लोग इस नियम को भूल जाए तो थोड़ा इसको समझ सकते हैं। यदि आर्यस में कोई फर्स्ट पर्सन है, 1 का मतलब फर्स्ट, कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे आई, माई, मी या वी, आवर, अस, कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग पार्ट के, इस रिपोर्टिंग पार्ट के यस फॉर सब्जेक्ट, क्या है, SUBJECT सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग पार्ट के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ध्यान दिया, इसमें यदि कोई फर्स्ट पर्सन आ गया तो उसे हम लोग कर्ता से बदलेंगे। 2 सेकंड दिख रहा है आप लोग, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यह होता है सेकंड। यदि आर्यस में कोई सेकंड पर्सन आ जाए तो कहते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग पार्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, उसके अनुसार इसका परिवर्तन लोग कर देते हैं। और कहते हैं यदि कोई थर्ड पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो यह फॉर कहते हैं नो चेंज, मतलब उसमें नो चेंज, मतलब इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। यानी थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपने ही के बारे में देखा, हिज के बारे में देखा कि जो कहते हो हमने इसको लिख लिया है। अब एक प्रश्न और उठता है, मान लो रिपोर्टिंग पार्ट में कोई कर्म ही ना हो और यहाँ यू आया हो। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नियम लिखना लिख लीजिए आप लोग, उसको भी लिख लीजिए कि यदि फर्स्ट लिख लीजिए, नहीं फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि आरपी में कर्म न हो तो वहां मान लेते हैं वहां कोई ऑब्जेक्ट हिम, देम या मी, हिम, देम, मी या सुविधा अनुसार मान लेते हैं। मी
को मान लेते हैं, लिखते नहीं हैं, हम मान करके अपने सेकेंड पर्सन को बदल लेते हैं, वो बाद में कंफर्म हो जाता है कि आपने क्या माना था। जैसे मान लो एक डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन को ही सेड बस इतना है, ही सेड कामा एंड कामा यू आर गिविंग मी हिज पेन, यह वाक्य हमारा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ही सेड, उसने कहा यू आर गिविंग मी हिज पेन, इसको बदलना हमें किसमें, इनडायरेक्ट बदलना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ही सेड को ही सेड ही रहने देंगे, ही सेड को हमने ही सेड रहने दिया। इस कामा को हटाने के लिए हमने कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दिया, डैड लगा दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, यू है, यू सेकेंड पर्सन है। अब इसको बदलना है किसके अनुसार, कहते हैं कि सेकेंड पर्सन आए, यदि आर्यस में सेकेंड पर्सन आए तो उसको कर्म के अनुसार बदलना है। और इसमें देखिए रिपोर्टिंग पार्ट में कर्म है ही नहीं, इसको बदलना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद कर्म के रूप में कुछ मानेंगे। चाहे आप जो भी मानना है, हिम मान लीजिए, देव मान लीजिए, मी मान लीजिए, आप जो भी मानना है। मान लो हमने मी ही मान लिया, यहाँ मी मान लिए, तो यू को हम मी के पास लाए होंगे तो क्या मिला होगा हमें, यहाँ मी माने हैं तो हमें मी मिलेगा ना। इस मी को उसी केस में लिखना जिस केस में यहाँ पे यू है, यू कर्ता कारक है, तो उसके मी को क्या कर्ता कारक क्या होता है, आई। जो ही हमने यहाँ आई लिखा, तुरंत कंफर्म हो गया कि मैंने यहाँ पर मी माना था। अगर यहाँ हम ही लिखते तो हम यह सोचते कि यहाँ पर हमने ही माना था। अगर यहाँ हम दे लिखते तो हम तुरंत यह कंफर्म कर लेते कि यहाँ पर हमने देव माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लेते हैं और लिखते नहीं है, केवल मानते हैं। तो ही सेड दैट आई, टेंस को बदलते हैं तो आई वाज गिविंग, यहाँ पर मी है, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर यह फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास लाएंगे, कर्ता के अनुसार। कोई फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के पास जाते हैं, या स्वयं में ही बता देता है, फर्स्ट को कर्ता के पास लाते हैं। तो मी को हम लाए ही के पास, तो मी क्या हो गया, ही हो गया। लेकिन इसको तुरंत यहाँ लिखना होगा मी के स्थान पर, मी कर्म है तो ही का कर्म क्या होता है, हिम होता है। हमने हिम लिख दिया। और हिज क्या है, हिज तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हो, देखो थर्ड पर्सन हो कहते हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हिज लिख देंगे और कर देंगे पेन और लगा देंगे अंत फुल स्टॉप। क्योंकि हम जानते हैं रूल्स ऑफ पंक्चुएशन पढ़ा था, सारे विराम चिन्हों को समाप्त कर देते हैं, अंत में फुल स्टॉप को लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग रूल्स ऑफ पर्सन को समझ गए होंगे। अब अगला जो नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड, कुछ शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, अब उनके बारे में जानेंगे।